Coming to question number 3. By selling a refrigerator for rupees 35,750, a profit of rupees 7,250 is made. Find the profit percentage. चलो पहले एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या हमें दिया है ना। बाय सेलिंग यानी कि आपको दी गई है एसपी। कितनी दी गई है एसपी इसकी? रुपीज 35,750। ठीक है, अब उसके पास में क्या, उसके बाद में क्या दिया? अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 7,250 इज मेड। आपको प्रॉफिट दिया हुआ है कितना? रुपीज 7,250। अब आपको फाइंड क्या करना है? प्रॉफिट परसेंटेज। आपको प्रॉफिट परसेंटेज मतलब ये वाला आपको फाइंड आउट करना है। पहले वाले वीडियो में मैंने बात करी थी आपसे कि अगर एसपी और सीपी दोनों दिया जाए तो हम तो पहला वाला फॉर्मूला यूज कर लेते है ना। और फिर क्या कहा था कि अगर एसपी और सीपी में से कुछ एक दिया जाए, और ध्यान से सुनिए, परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस में से कुछ अगर दिया जाए तब हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे, अगर, क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं होना इस चीज में, यहाँ पे एसपी तो दिया गया, एसपी और सीपी में से सिर्फ एसपी दिया गया, ठीक है, लेकिन जो सेकंड वाली कंडीशन है कि या तो परसेंटेज प्रॉफिट दिया जाए या तो परसेंटेज लॉस दिया जाए, पर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट दिया गया, परसेंटेज प्रॉफिट नहीं दिया गया। गेटिंग द थिंग? यहाँ पे प्रॉफिट दिया गया, परसेंटेज प्रॉफिट नहीं दिया गया। अगर परसेंटेज प्रॉफिट अगर यहाँ दे दिया होता ना तो हम डायरेक्टली सेकंड वाला फॉर्मूला यूज कर लेते, पर अभी यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, हमें सिर्फ दिया गया है एसपी और दे दिया गया है प्रॉफिट, तो आपको पता करना है परसेंटेज प्रॉफिट। पर हम जानते हैं अगर परसेंटेज प्रॉफिट पता करना है तो हमारे लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। लेट मी राइट इन ब्रीफ। अगर हमें परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए तो हम इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं? प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। तो ये तो हमारे पास में है, ये रहा, लेकिन ये अभी हमारे पास में नहीं है, बल्कि इसकी जगह हमें कुछ और दिया गया, एसपी दिया गया। तो हम क्या करेंगे, इस एसपी में से हम सीपी को निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे तो यहां देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं व्हाट वी नो, प्रॉफिट दिया हुआ है ना, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। ये हम जानते हैं ना कि अगर प्रॉफिट होता है तो एसपी में से सीपी निकाल दो तो हमें प्रॉफिट मिल जाता है, राइट। अब यहाँ क्या हो रहा है कि प्रॉफिट तो हमें ऑलरेडी दिया गया, सो लेट्स पुट द वैल्यू 7,250। एसपी वो भी हमें दे दी गई है, तो ये है 35,750 माइनस सीपी। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो माइनस सीपी है ना, हम उसे इक्वल की उस तरफ ले जाएंगे, तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव, और ये जो 7,250 है उसे हम इक्वल के इस तरफ ले आएंगे, तो ये जो पॉजिटिव है वो यहाँ पर आके नेगेटिव हो जाएगा। तो देखो किस तरह से हो जाएगा, वी आर शिफ्टिंग दिस ओवर हियर, तो नेगेटिव सीपी पॉजिटिव सीपी में कन्वर्ट हो गया। इक्वल का साइन लगाते हैं, ये तो अपनी जगह पर है, ये हिला ही नहीं, तो 35,750 अपनी जगह पर। ये जो पार्ट है इसे हमने शिफ्ट किया है यहाँ पर, तो ये माइनस में हो गया 7,250। अब हम क्या करेंगे इसे, जब हम इसे करेंगे सब्ट्रैक्ट, सो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट दिस, सो वी विल गेट एज 28,500। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, 28,500 इसकी सीपी मिलेगी। ओके, अब हमें सीपी मिल चुकी है तो परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर्मूला लगा के। सो वी विल राइट नाउ परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो यहाँ पर प्रॉफिट क्या है आपका, प्रॉफिट आपको दे रखा है 7,250 और सीपी वी जस्ट हैव टेकन आउट दैट इज 28,500 मल्टीप्लाई बाय 100। ये 20 से 20 कैंसिल हो गए।
अब हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करना है ना। देखो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 0 है, मतलब 5 की टेबल से दोनों जा सकते हैं, तो 5 की टेबल से इसको पहले कर लेते हैं। क्या हो जाएगा ये देखो, 5 5 जा 25, 3 बचेंगे, 5 7 जा 35। अब इसको करते हैं, 5 1 जा 5, 2 गए, 5 4 जा 20, 2 गए, 5 5 जा 25, 0 एज इट इज ऊपर आ गया। अब आपको क्या करना है, 1450 को 57 से डिवाइड करना है ना। तो आप चाहो तो यहाँ पे साइड में करके देख सकते हैं, रफ वर्क में आप ये काम कर सकते हैं, है ना। हमें क्या करना है, 57 बाहर लिखना है, 1450 को अंदर लिखना है। ओके, सो लेट्स सी दिस कैलकुलेशन नाउ। आई विल जस्ट राइट इट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर हियर, 1450 अपॉन 57। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा, हम यहाँ से निकाल रहे हैं। तो देखो 57 की टेबल लेंगे, आप चाहो 57 की टेबल बना लो, या अगर आपको एस्टिमेशन मेथड आए तो और बढ़िया। तो देखो 57 को हम 50 कंसिडर कर लेते हैं, 57 और ये क्या है 145, इसको अप्रोक्सीमेट 150 पकड़ लेते हैं। तो 57 जब हम लेंगे तो 3 टाइम 150 हो जाता है, ये ऑलरेडी 145 है तो ऑलरेडी कम है, इसीलिए हम इसे 2 टाइम लेंगे। 2 टाइम लेंगे तो ये हो जाएगा 140। या प्लीज डिवाइड करके खुद देखिएगा, बिकॉज वी आर जस्ट डूइंग इन द ऑनलाइन मेथड, सो आई कांट एक्सप्लेन ईच एंड एवरी थिंग्स फॉर द कैलकुलेशन। So please do this calculation by your own, and if you have the doubt into the calculation then please ask. Okay, अब इसको हम subtract करेंगे। So when we subtract this, what we gonna get? 5 में से 4 जाएंगे 1, 4 में से 1 जाएंगे 3, ये 0 नीचे आ गया, 310 बचे। ठीक है, 57 की टेबल इस तरह से लेंगे 310 हो जाए। 50 की टेबल जब हम लेते हैं तो 6 टाइम में ही आ जाता है अपना, 6 टाइम में 300 आ जाता है, पर क्योंकि ये 7 भी है तो 6 टाइम 7 भी हो जाएगा। सो दैट इज वाई वी कांट टेक फॉर 6 टाइम, वी विल टेक फॉर 5 टाइम। 5 टाइम लेंगे तो हमें मिलेगा ये 285। 57 को 5 टाइम लेंगे तो हमें मिलेगा 285। चाहो तो चेक कर सकते हैं, 5 7 जा 35, 3 ऑन माय फिंगर, 5 5 जा 25 प्लस 3 28। सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएंगे 5 बचेगा, ये फिर 0 हो जाएगा, ये 10 बन जाएगा, 10 में से 8 जाएंगे, फिर 2 बचेंगे, यहाँ 0 हो गया, 25 आया। अब क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, ये क्या बन गया 250। 57 की टेबल में 250, 5 टाइम तो 250 आ जाता है 50 की टेबल में, लेकिन 57 है तो 5 टाइम लेना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम 4 टाइम लेंगे। जब हम 4 टाइम लेंगे तो हमें मिलेगा ये 228। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये मिल जाएगा हमें, 10 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 2, यहाँ पे बचेगा 442 आया हमारा, सॉरी 22, 4 बचा, 4 में से 2 जाएंगे 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से 0 लगा देंगे, फिर से 0 लगा दें, 220। अगर 200 लेते हैं तो 4 टाइम हो जाता है, लेकिन 220 हम देख रहे हैं 4 टाइम तो ऑलरेडी 228 होगा, इसीलिए हमने लिया 3 टाइम। जब हम 3 टाइम लेंगे तो ये बन जाएगा 171। ठीक है, इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 1 जाएंगे 9 बचेंगे, यहाँ हुआ 1 और 11 हो जाएगा, 11 में से 7 जाएंगे 4 बचेंगे, हमारे पास मिला 49। फिर एक 0 लगा देते हैं। ठीक है, देखो अगर आप आंसर यहीं पे ही छोड़ देते हो ना 25.43, आपका आंसर करेक्ट है, लेकिन अगर आप आंसर मैन्यूअल में देखोगे ना तो यहाँ पे वो 44 लिखा है, वो 44 क्यों आ रहा है ना, मैं वही समझाने की भी यहाँ पे कोशिश करने जा रही हूँ। यहाँ पे 490 आया, 490 यहाँ पे आप 8 टाइम लोगे, क्योंकि 9 टाइम ही आपका वो क्या कहते हैं 400 सॉरी उससे ज्यादा हो जाएगा, आई मीन 490 से ज्यादा हो जाएगा। सो मैं टेक फॉर 8 टाइम, 8 टाइम लेंगे, सो 8 6 56, 5 ऑन माय फिंगर, 8 5 40, 40 प्लस 45 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें आगे की सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास में 3 डिजिट का एक आंसर मिला है। तो देखो क्या आंसर आया यहाँ पे 225.438। एक डेसिमल का एक रूल है, अगर आप यहाँ पे 2 डिजिट तक आंसर छोड़ दो ना तो भी आंसर आपका कोई गलत नहीं कहेगा, आंसर तब भी सही है, पर एक डेसिमल का एक रूल समझाना है, इसीलिए हमने यहाँ पे 3 डिजिट लिया है। क्या कहता है कि अगर डेसिमल में जो 3rd डिजिट है, ध्यान से देखो, जो 3rd डिजिट है वो अगर 5 या सॉरी 5 से कम हो, लेट्स से 5 से
कम हो, अगर थर्ड डिजिट 5 से कम हो तो ये डिजिट को एज इट इज हटा दो और उसे ऐसे ही लिखो। मान लो कि यहाँ पे 1 होता 431, तो ये 1 हटा दो और बस 43 तक कंप्लीट कर दो, छोड़ दो, खत्म हो गया। बट अगर थर्ड डिजिट 5 या 5 से ज्यादा हो जाए, जैसे यहाँ पे 8, 5 या 5 से ज्यादा हो, तब क्या करते हैं, जिसके बाद वाला डिजिट है ना उसमें +1 कर देते हैं। तो ये क्या बन जाता है 25.4, इसमें 1 ऐड कर दिया, ये 4 और ये बन गया परसेंटेज। यही आपको फाइंड आउट करना था। तो therefore परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 25.44%। ये है आपका आंसर। मैं फिर से कहूंगी प्लीज इन कैलकुलेशंस को आप खुद से कीजिएगा, ओके, बिकॉज वी आर रनिंग द ऑनलाइन क्लासेस, so that's why I'm doing it very fast. You just do it by your own and then try to understand how the calculation is taking place, okay?